Good morning, friend. In the previous two lecture of the light, I told you about how the image formation takes place by a plane mirror and a spherical mirror. And the spherical mirror are classified into two groups. One is concave and another is convex mirror. So, how image formation takes place in case of the concave and the convex mirror, I have already shown you earlier in earlier videos. And also how to take the sign convention in order to solve the problem for the mirror, I told. So let's have a quick recap of all those things. Let us suppose if I have a concave mirror means its outer surface is coated, and this is principal axis, this is a pole. So you always take the object to the left of the pole. हमेशा मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ऑफ द पोल लूँगा, और इस केस में मेरा ये सेंटर होगा और ये फोकस होगा. द फोकल लेंथ फॉर दिस मिरर, कॉन्केव मिरर, इज नेगेटिव. सो व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू ऑलवेज कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, वेदर इट इज अ कॉन्केव और अ कॉन्वेक्स मिरर. And in case of the concave mirror, my focal length will be what? Negative. But if I take a convex mirror, तो क्या होगा? दिस इज अ पोल, एंड इफ आई एक्सटेंड दिस, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू इज फोकस. तो इस केस में मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा फोकस जो है राइट साइड में है पोल के. दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आई हैव टू टेक द फोकल लेंथ एज पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट हमेशा मैं लेफ्ट ऑफ द पोल रखूंगा, नॉन कोटेड साइड में रखूंगा. दिस मीन्स दैट माई पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू मैं यू से डिनोट करूंगा, दैट विल बी निगेटिव वेदर इट इज़ अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर. तो हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगा, इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाई माई रूल्स, यू हैव टू पुट योर ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पोल. कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमेशा ऐसे करना, नो क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. So these all things I had taught already in the previous lecture. Now it start with the refraction of the light. अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम. नाउ आई विल टेल व्हाट इज रिफ्रैक्शन. तो if I define refraction, then it may be defined like this, that if refraction is the bending of the light as it moves from one medium to another. जैसे ही मेरा लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ये बेंड हो जाता है. ये क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है. लेट अस कंसीडर दिस इज अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2. ये एक बाउंड्री है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है. मीन्स मेरा मीडियम 1 हो सकता है एयर हो, और मीडियम 2 क्या हो? ग्लास हो. तो ये सरफेस मेरा एयर और ग्लास को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है. लेट अस सपोज इफ आई इंसिडेंट अ रे ऑन दिस ग्लास सरफेस पे जब मैं कोई रे इंसिडेंट कराऊंगा, तो इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा होगा इस नॉर्मल के साथ, दैट एंगल विल बी कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस. Depending upon whether the refractive index of medium 2 is larger or smaller as compared with the medium 1, ये मेरा जो लाइट होगा वो may be bend towards the normal or may bend away from the normal. So if refractive index of the medium 2 जिसका refractive index मैं n2 से डिनोट करूँगा, if it is greater than the refractive index of the medium 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं n1 से रिप्रेजेंट करूंगा, जब भी मेरा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मीडियम 1, द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. मेरा लाइट किधर बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ. एंड द एंगल मेड बाई द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. So refraction is the bending of the light as it moves from one medium to another because of the different refractive indexes. मेरा जब मीडियम अलग होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे? अलग होंगे. बिकॉज ऑफ दैट light will bend. Now in case of the reflection, I define two laws of reflection. First law is that same incident ray reflected in normal and plane of incidence all lie in the same plane, and the second law is that angle of incidence is equal to angle of reflection. Similarly, in case of the refraction, I can also define the two laws of refraction as two laws of I can define two laws of refraction as, first law is same as that of what? Reflection. Means the incident ray, here not the refracted ray, the incident ray, refracted ray, normal and the plane of incidence all lie in the same plane. So
The first law is incident ray, refracted ray, normal, and point of incidence. Point of incidence all lie in सेम प्लेन. सेकेंड लॉ में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, एंड सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ. सेकेंड लॉ को मैं कौन सा लॉ बोलता हूँ? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ. एंड व्हाट इट स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द angle of refraction. Above the angle of incidence is angle I and the angle of refraction is angle R. So if I take the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction, then that will be equal to the refractive index of the medium 2 with respect to medium 1. medium 2 का refractive index किस medium के साथ? 1 medium के साथ. तो that will be written as medium 2 का refractive index which is denoted by n2 अपॉन मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1. मीन्स जिधर से लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा. मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा? n1 के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, क्योंकि मेरा लाइट कहाँ से आ रही है? मीडियम 1 से. सो स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज बेसिकली व्हाट? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. So sine of angle of, mathematically I can write sine of angle of incidence. The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is equal to the refractive index of the medium 2 का refractive index upon medium 1 का refractive index. So this is the second law of refraction, which is also called Snell's law. Now if the speed of the light is known in one medium, then the speed of the light in another medium can be calculated if the refractive index of both the medium are known. Let us suppose I am writing some refractive material and refractive indexes. refractive index. तो मेरा जो एयर होता है, एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 एंड दैट ऑफ ग्लास का मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट? 1.5. सो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आर नोन, then knowing the speed of the light in one medium, I will able to calculate the speed of the light in other medium. Let us suppose, as we all know that speed of the light in air, speed of light in air is how much? 3 into 10 to the power 8 meter per second. And I want to calculate the speed of the light in water. तो अगर मेरा स्पीड ऑफ लाइट वाटर में मेरे को कैलकुलेट करना है, तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी मैं लिख सकता हूँ? 3 into 10 to the power 8 meter per second डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर. हाउ मच? 1.33. सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर. आई मे डिनोट इट विद v. लेट अस सपोज v वाटर. सो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट कैलकुलेट करना है, तो एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज हाउ मच? 3 into 10 to the power 8 meter per second. So speed in that particular medium will be equal to the speed of the light in air divided by the refractive index of what? The medium in which I want to calculate the speed of light. So this is all about refraction and the laws of reflection and how to calculate the speed of the light in the different medium if its refractive indices are given.
Now talk about the lens and what are its type of lens and its type. तो लेंस मेरा बेसिकली एक ग्लास होता है, लेंस इज अ ग्लास, और डिपेंडिंग अपॉन मेरा ग्लास का टॉप सरफेस जो है नैरो है या मिडिल सरफेस नैरो है, द लेंस आर क्लासिफाइड एज कॉन्वेक्स लेंस एंड concave lens. When the middle of the lens we can call is wider, then this lens is called what? Convex lens. And when the जब भी मेरा मिडिल क्या होगा, नैरो होगा, तो इस लेंस को मैं क्या बोलूँगा? कॉन्केव लेंस. एंड हाउ टू यूज द साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ द लेंस? साइन कन्वेंशन में कैसे यूज करूँगा? ऑल द साइन मैंने जैसे बताया है, यू हैव टू यूज सेम एज इट इज सेम थिंग whether to solve problem of the lens or a mirror. You have to always consider, हमेशा तुमको ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है. कोई सा भी प्रॉब्लम दिया हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, बट यू हैव टू पुट इन द लेफ्ट साइड. तो हमेशा तुम्हें, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा दो स्फेरिकल सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस की मदद से मेरा लेंस बना हुआ है. वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन. तो दोनों के मेरा क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग होंगे. तो आई विल कॉट इट एज C1 एंड दिस एज C2. एंड ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो उसको मैं F1 बोल दूंगा, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो F2 हो जाएगा. So this is what type of convex lens. So I have to put my object to the left of the what I call it, pole. इसको हम क्या बोल सकते हैं? I can call it optical center भी बोलते हैं इसको. It is denoted by O. It is called क्या? ऑप्टिकल सेंटर. तो हमेशा मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखूँगा. इसका मतलब U की वैल्यू हमेशा कैसी लेनी है? मेरे को निगेटिव लेनी है. And depending upon what type of lens it is, if it is a convex lens then the focal length मेरा पॉजिटिव होगा, और अगर मेरा लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है, तो फोकल लेंथ कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. हाउ इन केस ऑफ द convex lens the focal length is positive, and how in case of the concave lens the focal length is negative? I am going to show you that. Let us suppose this is a what? This is a कॉन्वेक्स लेंस. ये कौन सा लेंस है मेरा? कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें मेरा दो स्फेयर की मदद से, सरफेस की मदद से ये बन रहा है. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. और जैसा कि मेरे पास दो सेंटर हैं, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, C2 एंड C1. फोकस भी दो होंगे, F1 एंड F2. एज इन केस ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ मेरा ट्वाइस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. सेम इन केस ऑफ द लेंस ऑल्सो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेरा फोकल लेंथ क्या होगा? हाफ होगा. सो आई हैव टू फाइंड वेदर द, मैंने मिरर केस में कैसे फाइंड किया था फोकस? आई हैव ड्रॉन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन के बाद मेरा रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फोकस. उसी तरीके से मैं लेंस के केस में भी फोकस फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो लेट अस ड्रॉ अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो एक रे मैंने ड्रॉ किया किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली. मेरा जैसे कि यहाँ पे मेरा मीडियम अब चेंज होने वाला है. इधर मेरा एयर है एंड दैट राइट साइड में क्या है? ग्लास. सो इस सरफेस पे मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस सरफेस के लिए मेरा स्फेयर कौन सा है? ये वाला है. तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मेरे को किससे मिलाना पड़ेगा? C2 से मिलाना पड़ेगा, C2 से. सो एज द लाइट रे, मेरे को लाइट रे अगर मान लो यहाँ पे मीडियम चेंज ना हो रहा हो, तो ये इट माइट मूव लाइक दिस, ऐसे मूव कर गया होता. बट एज द लाइट रे मूव फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये किधर मूव करेगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इधर ये मूव कर पाएगा. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. उसके बाद मेरा ये नया सरफेस आ गया, और इस सरफेस पे मेरे को कहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ?
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे, तो इस सरफेस पे मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल। सो एज द लाइट रे मूव फ्रॉम what denser to the rarer medium, it will bends away from the नॉर्मल से दूर जाएगा। तो मेरा लाइट रे ऐसे जाता, बट अभी क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम में मूव कर रहा है, तो ये नॉर्मल था तो इससे दूर भागेगा, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्टेड रे फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, दैट इज कॉल्ड फोकस। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आफ्टर ड्राइंग अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो मेरा फोकस मिल रहा है इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज ऑन द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर है, इसलिए मेरा कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस मेरा फोकस कैसा आया, फोकस इज positive. I hope this concept is clear to all of you. Similarly, let's find focus in case of the concave lens. तो concave lens की में मैं फोकस निकालता हूँ। सो दिस इज़ अ concave lens और मेरे को दोनों स्फेयर कंप्लीट करना है। सो आई कैन कंप्लीट इन दिस वे द बोथ ऑफ द स्फेयर। इस स्फेयर के सेंटर को मैं C2 बोलूँगा, इस स्फेयर के सेंटर को मैं क्या बोलूँगा, C1। और द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर C1 एंड C2 इज प्रिंसिपल एक्सिस, और इन दोनों के मिड पॉइंट को मैं फोकस F1 और F2 बोलूँगा। अगेन लेट्स कंसीडर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइट रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करता हूँ। नाउ I have to find that what will be the direction of the refracted ray। refracted ray का क्या डायरेक्शन होगा, तो I have to draw a normal as this is the medium separation boundary, this is air and this is glass। तो यहाँ पे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। So as the light ray moves from the rarer medium to the denser medium, it will bends towards the normal। ये है मतलब लाइट रे ऐसे जा रहा था तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, it will bend towards the normal, टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद फिर ये एक नया बाउंड्री मिला, आई हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मेरे को किससे मिलाना पड़ेगा, C2 से। तो C2 से मिलाया तो लाइट रे एज द लाइट रे मूव्स फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम, एज द लाइट रे मूव्स फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इस नॉर्मल, ये लाइट रे ऐसे जा रहा था तो ये अवे जाएगा नॉर्मल से, कहाँ अवे, तो इट विल मूव लाइक दिस। इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा दैट इज फोकस। एंड हेयर I saw that I have to extend my refracted ray in order to get the focus, and in what direction, in the left side I am getting the focus। So in case of the concave lens my focal length is what, focal length is negative। तो मेरा कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। एंड इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, focal length। So this is all about how to get the focus on the principal axis in case of the convex and the concave mirror, and what is it's a sign, or in case of the convex lens its focal length is positive, whether in case of the concave lens its focal length is what, negative। Now in order to get the image in case of the lens, I have to consider some of the basic rays, some of the basic ray। तो बेसिक रे इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस के केस में कुछ बेसिक रे लेंगे, और कॉन्केव लेंस के केस में कुछ बेसिक रे लेंगे। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे मेरा कैसे बेंड होंगे ये शो करते हैं। तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, this is focus F2, center C2, this is focus F1 and center C1। when a light ray parallel to principal axis, जैसा कि मैंने देखा ये कहाँ से जाएगा, मेरा फोकस F2 से जाएगा, फोकस F2 से जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ द
कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, दिस इज आवर फोकस F2, सेंटर C2, फोकस F1, सेंटर C1, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो किस तरीके से मूव कर गया था, इस तरीके से। एज आई एम हेयर्ड, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा लाइट रे आने के बाद कन्वर्ज हो रहा है, दैट्स वाई द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पे मेरा लाइट रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, दैट्स वाई कॉनकेव लेंस को मैं कौन सा लेंस बोलता हूँ, डाइवर्जिंग लेंस। So first ray diagram, whenever a light ray parallel to principal axis, it will pass through focus. Same in case of the concave lens, when a light ray parallel to principal axis, it will pass through focus. I have to extend in order to get the focus. Similarly, जैसा कि मैंने मिरर के केस में बताया था, जब भी लाइट रे मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो फोकस से जाएगा, और व्हेन एवर द लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो इफ अ लाइट रे F2, C2, F1, C1, जब भी मेरा लाइट रे फोकस से जाएगा, अब जब भी मेरा लाइट रे फोकस से जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। F1, this is C1. So whenever the light ray passing through focus, जब भी मेरा लाइट रे फोकस से जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली वन मोर केस इज देयर, whenever the light ray passes through optical center, जब भी मेरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, इट विल मूव एज इट इज़, इट विल मूव एज इट इज़, ऐसे ही मेरा बिना बेंड किए हुए चला जाएगा। So if you remember all these three ray diagram, you will be able to draw the image for both concave lens or convex lens. So whenever the light ray passes through optical center, it will move as it is without any bending of the light. So this is all about the basic ray and how it bends in case of the convex and a concave lens. Now I am going to draw the image formation in case of what, concave lens. Image formation, image formation in convex, let's take first convex lens. So मेरा image formation convex lens के केस में कैसे होगा, let's see, and what are the various position of the object which I can take. So this is my convex lens, this is principal axis, this is focus F2 and this is center C1, this is focus F1 and this is center C1. जब भी मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, आई हैव टू एज्यूम दैट द लाइट रे विच आर कमिंग आर पैरेलल। जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा होगा तो कोई भी लाइट रे आएगा तो मेरे को ऐसा दिखाई पड़ेगा कि इस लेंस के पास जब पहुंच रहा है सारी लाइट रे कैसे हैं, पैरेलल। व्हेन एवर द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से जाएंगे, फोकस से जाएंगे। तो मेरा जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, मेरा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और इमेज का साइज कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। सेम आई हैव टॉट इन केस ऑफ व्हाट, mirror also. So whenever the object is placed at infinity पे जब भी मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा, इमेज मेरा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, मेरा इमेज बनेगा फोकस पे, बिकॉज आई हैव टू कंसीडर दैट द रे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड द रे और क्या, पैरेलल। तो मेरा इमेज जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो माई इमेज विल फॉर्म एट F2, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म एट F2 एंड दैट इमेज इज व्हाट, रियल। मेरे को रे एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा है इमेज फॉर्म करने के लिए, आई हैव गॉट द सेम रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा नेचर कैसा होगा, नेचर विल बी रियल। और साइज की बात करते हैं तो मेरा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है, बट आई एम गेटिंग हेयर
इमेज एट फोकस F2, तो साइज कैसा हो जाएगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. So let us consider another position of the object and drawing its ray diagram. So this is focus F1, this is center C1, this is optical center, this is focus F2 and this is center C2. Let's put an object beyond C1. अगर मेरा object C1 के beyond रखा होगा तो in order to draw its image I have to consider the two ray. तो एक रे मैं लेता हूँ कि it is parallel to what, principal axis. It is parallel to principal axis. तो after refraction it will pass through focus F2. So whenever the light ray parallel to principal axis after refraction it will pass through focus F2. और दूसरा रे मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, इफ़ आई कंसिडर अ लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. जब मेरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो इट विल मूव एज इट इज़ विदाउट एनी बेंडिंग. तो मेरा दो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा इमेज यहाँ पे बनेगा. तो इमेज मेरा यहाँ पे बन गया. तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द C1 इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2. तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 रखा होगा तो इसका इमेज जो बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन F2 एंड C2. एंड व्हाट इज द नेचर, नेचर मेरा कैसा है, नेचर रियल, रियल. और मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और मेरा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है. तो दैट्स वाई आई विल कॉल इट रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्टेड. सेम ऑल थिंग आई टॉट इन यू इन केस ऑफ द मिरर. एंड व्हाट इज द साइज, साइज मैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा जो ऑब्जेक्ट का साइज है दैट इज लार्जर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ इमेज. तो साइज कैसा हो गया है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड. साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड. आई गिव यू सम होमवर्क दैट यू हैव टू ड्रॉ द इमेज by convex lens by the various position which I am showing. So this is C1, this is F1, this is optical center, this is F2 and C2. When object is placed exactly at C1 you have to draw the image. So this is the first case which I am giving you as a homework. And other case is when object is placed between C1 and F1 you have to draw the image. So this is the second case. One case is there in which the image due to the convex lens is virtual. So I am showing that diagram. Rest two are homework for you. So whenever a object is placed between optical center and focus the image is what, this is focus F1, this is center C1, F2 C2. Whenever object is placed between optical center and focus, तो मेरे को दो रे कंसीडर करने पड़ेंगे in order to get the image. तो let's consider one ray parallel to principal axis. तो after refraction it will pass through focus. एक रे और कंसीडर करते हैं. Let us consider one more ray, a ray passing through optical center. वो बिना बेंड किए हुए ऐसे ही निकल जाएगा. As I am able to see that in the right hand direction if I extend these ray up to infinity ये मीट नहीं करेंगे, इसीलिए मेरे को इमेज मिलने के लिए इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा. I will get the image somewhere in the left side. So जैसा कि मेरे को अपना रे डायग्राम रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करना पड़ रहा है इमेज मिलने के लिए, दैट्स वाई यहाँ पे जो मेरा इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल. एंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज मेरा कैसा होगा, लार्ज होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या पोजीशन है, एंड नेचर एंड साइज. सो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट
ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होगा, इन दैट केस द इमेज जो फॉर्म होगी, इमेज बियॉन्ड F1 होगी, हमेशा F1 के बियॉन्ड F1, हमेशा F1 के लेफ्ट साइड में होगी। एंड द नेचर इज व्हाट, वर्चुअल। और जैसा कि इमेज मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ है, तो वर्चुअल एंड नॉन इन्वर्टेड और इरेक्ट। और साइज कैसा है, साइज इज लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो साइज लार्ज as compared to size of these all about how the image formation takes place in case of the convex lens, and how to take the sign convention and how to draw the image by a concave lens. I will tell you in the next lecture. So for today that's all, and thank you and have a nice day.